ज्योग्राफी। लेकिन आर्थिक रूप से हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। उत्तर भारत का व्यापारी मसाला बेचेगा, मसाला आएगा कहां से? दक्षिण से, साउथ इंडिया। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस मेन रीजन है यूनिटी का। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी मेन रीजन है, ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस मेन रीजन है डाइवर्सिटी का। तो ज्योग्राफी मेन रीजन है डाइवर्सिटी की और इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस मेन रीजन है यूनिटी की। अब ये बात आज आपको समझ में आती है क्योंकि आज भारत एक राष्ट्र है। प्राचीन भारत में तब तो राष्ट्र का सिद्धांत ही नहीं था, नेशनलिज्म कोई चीज ही नहीं थी। लेकिन उस व्यक्ति को यह बात समझ में आती है कि भारत यूनिटी इन डाइवर्सिटी का क्षेत्र है, इसलिए महान है। उसको यह बात समझ में आती है कि द्वितीय नगरीय क्रांति, सेकंड अर्बनाइजेशन का दौर है। राजा और व्यक्ति की महानता का एक फॉर्मूला है, सुन लीजिएगा। राजा और व्यक्ति की महानता एक फॉर्मूला है, P = P। ये क्या हुआ भाई? P = P। P = P का मतलब हुआ पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। नीति किस पे निर्भर करनी चाहिए? प्राथमिकता पे। और प्राथमिकता समझ में आनी चाहिए। आप में से हमारे बड़े सारे भाई बहन हैं जो जीवन में बड़ा चुनौती झेल रहे होंगे, बड़े परेशान होंगे। शायद आपने अपने जीवन की प्राथमिकताएं सेट नहीं की होंगी। आपको शादी भी करना है, गर्लफ्रेंड भी रखनी है, बॉयफ्रेंड भी रखना है, कार भी खरीदना है, बंगला बनाना है, स्विमिंग पूल में करना है, लास वेगास जाना है। अरे भैया, तो इन सबको करने के लिए मेन आवश्यकता क्या है? शक्ति। भोग किस पे डिपेंड है? शक्ति पे। जितने लोग बिना शक्ति अर्जित किए भोग की तरफ भाग रहे हैं वो संकट में है। यह भी न्यूटन का नियम है, क्योंकि भोग बिना शक्ति के संभव ही नहीं। जितने लोग बिना शक्ति के भोग की आकांक्षा करते हैं वो संकट में है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए शक्ति को अर्जित करना।